पढ़ेंगे पहला वचन मरकुस की किताब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क, ये लाइट पिछली एक जला दें आज, फिर सभी कंप्लेन करते हैं दिखता नहीं है, पीछे वाली जला दें आज। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहते दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, जीसस को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। सभी कहे हालेलुया। जीसस पेड़ से भी बात कर लेते हैं। हालेलुया। मैंने कई बार बताया कि बहुत सारे विश्वासी, कई जो बपतिस्मा भी ले चुके, प्रभु में आ चुके हैं, कई बार क्रिश्चियनिटी को ऐसे लेते हैं जैसे कोई और रिलीजन हो। हम कई बार जब हम अपने फेथ में होते हैं, हम मसीही जीवन जी रहे होते हैं, हम विश्वासी जीवन जी रहे होते हैं, मगर कई बार हम क्रिश्चियनिटी को ऐसा जीवन हम जीते हैं जैसे कि बाकी धर्मों के लोग एज अ रिलीजन, एज अ रिलीजियस लाइफ जीते हैं। वैसे कई बार हम भी अपना जीवन एज अ रिलीजन जीने लग जाते हैं। मगर मैंने बहुत बार आपको बताया है कि क्रिश्चियनिटी, मसीही जीवन कोई रिलीजन नहीं है, ये रिलेशनशिप है जीवते परमेश्वर के साथ, वो जिंदा परमेश्वर के साथ, जिसने इस धरती, आकाश और हमें और जो कुछ इस धरती पर और आकाश में और स्वर्ग में है, हमारा ये जो मसीही जीवन है, ये एक्चुअली में एक रिलेशनशिप है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ में रिलेशनशिप होता है, जैसे एक बाप और बेटे में रिलेशनशिप होता है, जैसे एक माँ और बेटे में रिलेशनशिप होता है, असल में मसीही जीवन एक रिलेशनशिप है। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। ये नहीं है कि और सारे रिलीजन है और क्रिश्चियनिटी भी एक एक्स्ट्रा रिलीजन है, उनमें से एक है, मगर क्रिश्चियनिटी डिफरेंट है। ये रिलेशनशिप है सच्चे और जीवते परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको पता है जब आप जीसस को एक्सेप्ट करते हैं एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, आप अपना फेथ जीसस में डाल देते हैं और आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हैं जीसस में, और आप बपतिस्मा लेते हैं और आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ होता है, आपकी लाइफ में चेंजेस होती हैं। उस दिन, जिस दिन आप अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, उसी दिन परमेश्वर अपने आत्मा में से कुछ लेकर अपना आत्मा आपके अंदर इम्पार्ट कर देते हैं। वो अपने आत्मा को आपके अंदर डालते हैं और ये एक बहुत बड़ी चेंज होती है। पहले आप संसार में होते हैं, फिर आप संसार के नहीं रहते, आप परमेश्वर के हो जाते हैं। ऐसे होता है कि जैसे एक प्राणी जो हेल में गिरा हुआ है, वो नरक में गिरा हुआ है, मगर कुछ होता है कि परमेश्वर का आत्मा ऊपर से आता है, वो आपको स्नैच करता है और वो आपको हेल में से निकाल के लेके आता है और आपको हेवनलीज में डाल देता है। एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता है। हालेलुया। फिर हेवन आपको देखने लगता है, हेवन आपको बैकअप करना स्टार्ट कर देता है, परमेश्वर का वचन आप में आता है और आप धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर आपकी डेस्टिनी उस दिन से क्लियर हो जाती है कि आपने क्या करना है। उस दिन से हेवन आपके पीछे लग जाता है और जो कुछ हेवन में होता है वो आपके पीछे लग जाता है। उस दिन एक और चीज होती है, क्रिएशन, सृष्टि।
सृष्टि आपकी ओर देखना स्टार्ट करती है। जो क्रिएशन है, जो परमेश्वर ने क्रिएशन बनाई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्रिएशन का, सृष्टि में, धरती पर जो कुछ है उसका सारा अधिकार परमेश्वर के पुत्रों को दिया गया है, जो कि मैं और आप हैं। हालेलुया। और क्रिएशन, सृष्टि आपकी ओर देखना स्टार्ट कर देती है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 19 लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सभी कहें हालेलुया, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। लिखा क्रिएशन, सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। जिस दिन आप परमेश्वर में आते हैं उस दिन क्रिएशन खड़ी हो जाती है। धरती और धरती के ऊपर पेड़ पौधे, जानवर, लोग, आत्माएं, बॉडीज, जो कुछ भी है, वो कहते आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर देखना स्टार्ट हो जाती है। परमेश्वर के पुत्रों की। कौन है परमेश्वर के पुत्र? हम हैं परमेश्वर के पुत्र। वचन में लिखा है कि जीसस ने हमें अधिकार दिया है, उसके लहू के द्वारा हम ठहरे हैं। उसने हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। और जब हमें वो अधिकार मिल गया, वो अथॉरिटी हमें मिल गई, अब सृष्टि हमारी और आशा भरी दृष्टि से देख रही है। क्रिएशन देख रही है कि आज इसने बपतिस्मा ले लिया है, अब ये प्रभु में आ गया है, और वो एक्साइटेड है। आशा भरी दृष्टि, एक्साइटेड है क्रिएशन कि आज इसने बपतिस्मा। जैसे ही आप पानी में गए और पानी में से बाहर आए, क्रिएशन एक्साइटेड हो गई और उसने देखना स्टार्ट किया कि अब ये परमेश्वर में आ गया है, यह परमेश्वर का पुत्र बन गया है, यह परमेश्वर की डॉटर बन गई है। और वो एक्साइटेड है कि अब ये क्या करने वाली है, आगे क्या होने वाला है। एक्साइटमेंट, हेवन में एक्साइटमेंट है। आपको पता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब एक बंदा धरती पर बपतिस्मा लेता है, हेवन में पार्टी स्टार्ट हो जाती है। पता है आपको, हेवन में एक बड़ी पार्टी होती है और सभी जो एंजल्स हैं, सभी डांस वहां हो रहा है, वहां पार्टी हो रही है, बड़ा भोज हो रहा है, क्योंकि हेवन एक्साइटेड है। वो आपकी ओर देख रहा है कि अब ये परमेश्वर का पुत्र क्या करने वाला है। हेवन एक्साइटेड है, एंजल्स रेडी हैं अब कि उनको क्या आप कमांड देने वाले हैं, परमेश्वर के बच्चे उसको क्या कमांड देने वाले हैं। वो बिल्कुल रेडी होके खड़े हैं कि अब हमें ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, अब हम जाकर जरा शैतान की बैंड को बजाएंगे। हालेलुया। और बॉडीज आपकी ओर देख रही हैं। किसी को कैंसर है, किसी के कान नहीं काम कर रहे, किसी को माइग्रेन है, कोई व्हील चेयर पे है। उस बंदे को नहीं पता, मगर उसके अंदर जो स्पिरिट है उसको पता है कि अब कुछ होने वाला है। कहता क्रिएशन, सृष्टि आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर देख रही है। अब उसको आशा है कि इस बंदे ने आज बपतिस्मा लिया है, ये परमेश्वर ने आ गया है, ये कुछ करेगा। उधर से आपने बपतिस्मा लिया, इधर पता नहीं कितने हजार लोगों में जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया है। उनको पता है कि अब ये कुछ करेगा, इसने आज बपतिस्मा ले लिया है। आशा, उस बॉडी को आशा हो गई है। स्पिरिचुअल realm में जो आत्मिक दुनिया है, उधर चेंजेस होनी स्टार्ट हो गई हैं कि ये बंदा बपतिस्मा लेके निकला है, अब ये कुछ करेगा। आशा भरी दृष्टि से सबको आशा लगी है, आपसे और मुझसे हेवन को आशा लगी है
क्रिएशन को आशा लगी है, एंजल्स को आशा लगी है, जीसस ऊपर देख रहे हैं, परमेश्वर पिता देख रहे हैं, पवित्र आत्मा देख रहा है कि अब ये निकला है बपतिस्मा लेके, अब बड़े धमाके होंगे, धरती पर बहुत बड़े बड़े काम होंगे, अब बहुत रिवाइवल आने वाला है, बहुत सारी रूहें बचने वाली हैं। हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, मैं आपके पड़ोसी से नहीं बात कर रहा, मैं आपसे परमेश्वर को आशा लगी है, आपसे हेवन को आशा लगी है। वो कहता, वो सृष्टि आशा भरी दृष्टि, आई लाइक इट, सृष्टि और दृष्टि और बीच में आशा भरी, आपसे आशा लगी हुई है उनको कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के सन्स एंड डॉटर्स अब खड़े होने वाले हैं। अब रिवाइवल आएगा, अब रूहें बचेंगी, शैतान की बैंड बजेगी, शैतान को जाना पड़ेगा और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। हालेलुया। मगर फिर क्या होता है? फिर ह्यूमन नेचर जागती है, ह्यूमन नेचर जागती है अंदर से। परमेश्वर का जन जो बपतिस्मा लेके निकला है उस दिन एक्साइटेड है, मगर थोड़े दिनों बाद ठंडा होने लग गया। अब जिसने रिवाइवल लेके आना है वो 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ है। अब वो मूवीज देखने में बिजी है, वो गाने सुनने में बिजी है, कोई व्यभिचार में बिजी है, कोई पाप में गिर गया, कोई चोरी कर रहा है, कोई चुगलियां कर रहा है, और सृष्टि उधर देख रही है, एंजल्स देख रहे हैं, सभी को आशा लगी हुई है, परमेश्वर को, हेवन को, सबको आशा लगी हुई है। और ये जो डीमंस है, डीमंस अब कंफ्यूज हो गए हैं, उन्होंने बैग पैक किया हुआ है कि इस बंदे ने आकर हम पर हाथ रखना है और हमने चिल्लाना है, हमने भागना है। अब वो सोच रहे हैं अब क्या करें। अब सब कुछ डबल माइंडेड हो गया, सब डबल माइंडेड हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है सृष्टि आशा भरी दृष्टि से देखती है। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आत्मा आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्रिएशन आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप स्टैंड लेंगे परमेश्वर के लिए, आप खड़े होंगे, आप कुछ करेंगे ऐसा जो कभी किसी ने नहीं किया। आशा भरी दृष्टि से। आपको पता है आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप फलों को लेके आए। क्या लेके आए? क्या? ऊंची ऊंची आवाज में, मुझे सुना नहीं। फलों को। क्या लेके आए? परमेश्वर चाहते हैं कि आप फलों को लेके आए। आपकी लाइफ में एक प्लान है परमेश्वर का, आपकी लाइफ में एक पर्पस है, आपकी लाइफ में एक बड़ा पर्पस है परमेश्वर का, एक बड़ा प्लान है। परमेश्वर बड़े काम करना चाहते हैं आपकी लाइफ से। एक वचन हम पढ़ेंगे और यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 16 आयत। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दिया जाए। सभी कहे हालेलुया। कहता तुमने मुझे नहीं चुना, कहता मैंने तुझे नियुक्त किया है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को हमने चुना है, मगर हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशंस बनाई हैं आपकी लाइफ में। किसी को बीमारी के थ्रू परमेश्वर लेके आए, किसी की हीलिंग हुई, किसी की डिलीवरेंस हुई, किसी ने परमेश्वर का वचन सुना, किसी की लाइफ में परमेश्वर ने किसी को भेजा और उसने आपको सुसमाचार दिया और आपने सुसमाचार सुना और आपने उस सुसमाचार को सुन के अपने मन को फिराया और आपने अपनी लाइफ परमेश्वर को दी। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना। अब सोच के देखो, ये बड़ी चीज है। करोड़ों अरबों लोग हैं
धरती पर, मगर परमेश्वर ने आपको चुना, उसने आपको चुना। और उसने बाइबल में लिखा, उसने सिर्फ आपको चुना नहीं, उसने आपको क्या किया? नियुक्त किया। दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। ये नेक्स्ट स्टेप है। एक चुनना एक स्टेप है और नियुक्त करना उसका नेक्स्ट स्टेप है। नियुक्त किसको किया जाता है? नियुक्त एक पुलिस ऑफिसर को किया जाता है, एक बड़े ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है कि मैंने तुझे नियुक्त किया है कि तू इस पद पर बैठेगा, तू इस कुर्सी पर बैठेगा और तू काम को करेगा। हालेलुया। वो कहता, परंतु मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आप नियुक्त किए गए हो, आप सिर्फ चुने नहीं गए। पहले आप चुने गए हो, फिर आप उसके बाद में नियुक्त किए गए हो। किस लिए? कि तुम जाकर फलों को लाओ, तुम परमेश्वर के राज्य के लिए फलों को लाओ। हमारा काम यह नहीं है धरती पर आए कि हम सुबह से शाम तक काम करें, खाएं पिए सो जाएं, काम करें। कहते ना, वेक अप, वर्क, स्लीप एंड देन रिपीट। मोस्टली लोग हम यही कर रहे हैं। मगर कहता, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फलों को लेकर आओ। और आगे लिखा, और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम फल को एक बार लेके आओ। तुम मेहनत करो परमेश्वर में, तुम प्रार्थना करो, रोजों को रखो, वर्शिप को करो और उससे फल आए। और उसके बाद में लिखा, तुम्हारा फल बना रहे। क्यों फल बना रहे? क्यों फल आए? इसकी अगली, ये एक वर्ष में परमेश्वर ने आपको पूरा रेवलेशन दे दिया है, जिससे आपकी प्रार्थनाएं आंसर हो सकती हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना रुकी है, इस वर्ष को अपने माइंड में डालो, आपकी प्रार्थना का आंसर आ जाएगा। कहता, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ध्यान से सुनो। कहता, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। सभी कहे आमीन। कहता, तुम्हारा फल बना रहे ताकि उस फल के द्वारा जब तुम पिता से कुछ मांगो तो वो तुम्हें दे दे। दैट इज सीक्रेट। ये सीक्रेट है। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज डेक्लरेशन पे डेक्लरेशन करी जा रहे हैं कि मैं ये वर्ष डेक्लरेट करता हूं, मैं ये डेक्लरेशन करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं। और सालों साल हो गए घोषणा करते, घोषणा करी जा रहे, डेक्लरेशन करी, मगर वो प्रेयर आंसर नहीं हो रही। प्रेयर कैसे आंसर होगी? प्रेयर आंसर होगी इस वर्ष से। कहता, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। प्रेयर का आंसर कैसे आएगा? प्रेयर का आंसर आएगा, पहले जीवन में फल आएगा। पहले आप परमेश्वर जीसस को अपना उद्धार करता ग्रहण करोगे, अपनी लाइफ जीसस को देंगे, आप अपने गुनाहों से रिपेंट करेंगे, फिर आप जाएंगे, आप किंगडम के लिए काम करेंगे। और जब आप किंगडम के लिए काम करेंगे, आप फलों को लेके आएंगे। और जब आपके फल आ जाएंगे और उन फलों को आप संभालोगे, आप पाप में नहीं गिरोगे, आप व्यभिचार नहीं करोगे, आप प्रार्थना में लगे रहोगे, आप चोरी नहीं करोगे, आप चुगलियां नहीं करोगे, आप कोई उल्टे काम नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और जो फल आपने प्रार्थना के द्वारा, सेवा के द्वारा कमाया है, वो फल आपका बना रहेगा फिर। और लिखा है, कहता, तुम्हारा फल बना रहे कि तुम, जब आपका फल बना रहेगा, आप उस फल को संभाल के रखोगे, फिर जब आप प्रार्थना करोगे जीसस के नाम से। कहता, ये जीसस ने कहा है, कहता कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। जो तुम जीसस के नाम से मांगोगे। कई बार हम पढ़ लेते हैं
कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे परमेश्वर तुम्हें दे देगा। मगर पिछली लाइन हम भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं जीसस के नाम में कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ये मांगता हूं, मेरी लाइफ में ये हीलिंग आ जाए, ये डिलीवरेंस आ जाए, मुझे ये मिल जाए। मगर वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो है फल। हालेलुया, वो है फल। जीवन में फल होना चाहिए पहले, फ्रूट। वो कहता फ्रूट्स को लेके आए। जीसस कहते हैं पहले फल लेके आए और उसके बाद में प्रार्थना में जाए और परमेश्वर से मांगे, और फिर मेरा स्वर्गीय पिता जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। कहे परमेश्वर मैं फल लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगे परमेश्वर मैं फलों को लेके आऊंगा। ओ परमेश्वर मेरा फल आज के बाद बना रहेगा, शैतान मेरे फलों को चुराने नहीं पाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारी लाइफ पे तुम फलों को लेके आओगे। मैं डिक्लेयर करता हूं तुम फलों को लेके आने जा रहे हो और तुम्हारा फल बना रहेगा। प्रभु यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं आज के बाद आपके फल बने रहेंगे। फ्रूट इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के राज्य में फल को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता जीसस उस पेड़ के पास गए और जब जीसस ने उस पेड़ को देखा उस पे फल नहीं था, उस पे पत्ते थे। फल नहीं था, पत्ते थे। कहता वो पेड़ हरा भरा था, हरा था। मगर एक चीज उसमें नोटिस करने वाली है, कहते फल का सीजन नहीं था। ऐसे क्या कभी होता है कि जब फल का सीजन नहीं होता तो पेड़ पे फल लगे? ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसे नहीं होता ना। मगर जब कहते जीसस ने उस पेड़ को देखा, उस पे पत्ते थे मगर फल नहीं था। आपको पता, जब आप जीसस में आ जाते हैं, आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तब आपकी लाइफ में सीजन्स नहीं चलते। हर सीजन आपका हो जाता है, चाहे वो पतझड़ का हो, चाहे वो विंटर का हो, चाहे वो समर का हो। हर सीजन आपका हो जाता है। आप हर सीजन में फल लेके आते हैं। हालेलुया। चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप डिप्रेशन में हैं, डजंट रियली मैटर आप कौन सी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, वो सीजन आपका है और वो सीजन फल लाने का है। हालेलुया। ये कोई मायने नहीं रखता आप किस सीजन में से गुजर रहे हैं। आप गरीबी में से जा रहे हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़े से गुजर रहे हैं, डजंट रियली मैटर। आप बहाना नहीं बना सकते कि परमेश्वर मैं तो अभी 2 जॉब्स कर रहा हूं, परमेश्वर मैं फल नहीं ला सकता। नो नो नो। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फल लेके आए। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैं तो अभी बीमार हूं, मेरे तो हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, परमेश्वर अभी तो मेरा वीजा नहीं आया। परमेश्वर आपसे फल की आशा रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस मर्जी सीजन में आप हो, आप फल को लेके आए। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जिस सिचुएशन में आप हैं, उस सिचुएशन में आप किसी कारण के कारण हैं, वो भी आपको बढ़ाने के लिए है, वो आपको मारने के लिए नहीं है, वो आपको गिराने के लिए नहीं है, वो आपको ऊंचा करने के लिए है। हर सिचुएशन, हर सीजन जो आपकी लाइफ में है, वो आपको टीच करने के लिए है, वो आपको प्रीच करने के लिए है, वो आपको ऊंचा करने के लिए है, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है। हालेलुया। मगर लिखा जीसस ने जब उस पेड़ को देखा, उस पर पत्ते तो थे मगर फल नहीं था। पत्ते क्या है? लीव्स क्या है? लीव रिप्रेजेंट करते हैं फेक रिलीजन को।
किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं पत्ते? फेक रिलीजन को। फेक रिलीजन क्या है? व्हाट इज फेक रिलीजन? फेक रिलीजन है कि संडे को चर्च आना, एक दिन परमेश्वर के लिए जीना और 6 दिन बाकी डेविल के लिए जीना। फेक रिलीजन जैसे लोग करते हैं कि वो किसी डेटी को मानते हैं और जाकर उसके आगे अपने सर को झुका देते हैं, और जब वो वहां से बाहर निकलते हैं फिर वही पाप में धंस जाते हैं। दैट इज फेक रिलीजन। अपनी लाइफ को 100% जीसस को नहीं देना। प्रार्थना भी करनी और पाप भी साथ साथ करते रहना। जीसस को सीरियस नहीं लेना, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेना। आपने देखा वो फक्की फरीसी जो थे, वो बड़े बड़े चोले पहनते थे, उनका वेश तो ऐसा था जैसे वो बहुत धर्मी होते हैं, मगर अंदर से पौल कहता तू ऐसे है जैसे चूना फिरी दीवार होती है। बाहर से तो हम शो करते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, क्रॉस हम डाल लेते हैं, स्टेटस भी डालते हैं परमेश्वर के। जब कोई पूछता है कि तुम किसको मानते हैं, हम कहते हैं हम जीसस को मानते हैं, मगर लाइफ ऐसी नहीं है। पत्ते, मैं उन्हें कहता हूं लीफी क्रिश्चियंस। लीफी क्रिश्चियंस, फ्रूट नहीं है लाइफ में, लीफ है, पत्ते तो है, दिखते तो है हरे भरे। लिखा वो पेड़ कैसा था? हरा भरा पेड़, मगर अंदर से खाली, फ्रूट नहीं लाइफ में। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि आप चर्च में जाओ। कई बार हम सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी शायद यही है कि हम संडे को सिर्फ चर्च में जाएंगे, 4 गाने गाएंगे और सरमन में सो जाएंगे। कई बार ऐसे होता है ना कि 4 गाने गाते हैं, सरमन में सो जाते हैं, और उसके बाद में चर्च से बाहर जाते हैं, लंगर खाया, चर्च से बाहर गए, और कई बार इंग्लिश में कहते हैं कि जैसे ड्राई हम चर्च में आए थे उससे भी ज्यादा ड्राई होकर हम बाहर गए। हालेलुया। फेक रिलीजन, लीफी क्रिश्चियंस। मैं कहता हूं ये लीफी क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है, चर्च ये नहीं है। चर्च में आप आते हैं, चर्च में जब आप आते हैं, चर्च में किसी कुछ लेने के लिए आप आते हैं। चर्च में आना आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे आप एक मिशन फील्ड पे जा रहे हैं, आप एक लड़ाई में जा रहे हैं, जहां जाकर आप लड़ेंगे। आप इक्विप किए जाते हैं, आपको इक्विप किया जाता है, आपको हथियार दिए जाते हैं, आपके माइंडसेट को चेंज किया जाता है, और आप हथियार लेते हैं, आप मस्से से भरते हैं, आप अनॉइंटिंग से भरते हैं। परमेश्वर का मसा आपके अंदर आता है, परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है, और आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा से लेकर आप में उंडेला जाता है, जो आपके अगुए में होता है वो आप में इंपार्ट किया जाता है। हालेलुया। आप भरते हैं, आप मसे से भरते हैं, आप आत्मा से भरते हैं, और फिर आप शैतान को देखते हैं। आप लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं, युद्ध के लिए आप तैयार होते हैं। इसलिए वर्शिप एक युद्ध है। वर्शिप में खड़े होना, वर्शिप में इन्वॉल्व होना, वर्शिप में घुटनों पे जाना, वर्शिप में हाथों को उठाना, ये एक लड़ाई का टैक्टिक है। एक युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। वचन को सुनना, वचन को अपने अंदर लेना, वचन को ग्रहण करना, ये एक युद्ध के लिए प्रेपरेशन है। आप इक्विप किए जाते हैं, आपके अंदर वो मसा भरा जाता है, आप मस्से को लेते हैं, आप अनॉइंटिंग को लेते हैं, फिर आप खड़े होते हैं, आप शैतान के आगे खड़े होते हैं। फिर जब आप मस्से से भरते हैं, फिर आप शैतान की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। फिर आत्मा आप में से बोलना स्टार्ट करता है,
वो अनॉइंटिंग आप में से फ्लो होना स्टार्ट होती है। फिर आप उस जिस शैतान से आप डर रहे थे, फिर उस शैतान की आंखों में आंखें डालते हैं आप। फिर आप वचन को डिक्लेयर करते हैं, फिर आप शैतान को पकड़ते हैं, फिर शैतान को अपने पांव के नीचे लेते हैं, क्योंकि वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है जहां परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें वैरी की सारी सामर्थ पर अथॉरिटी दी है, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है कि तू सांप और बिच्छुओं को रोंद दे। हालेलुया, दैट इज क्रिश्चियनिटी। ये चर्च आना आपके लिए ये है। चर्च आना आपके लिए ये नहीं है कि वर्शिप में बैठ जाना, 2 गाने सुने, सरमन में सो गए। नो 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 नो। चर्च आप मस्से से भरने आते हैं, आप कुछ लेने आते हैं, आप नेक्स्ट लेवल लेने आते हैं। आपको पता है आप में से बहुत सारे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं। आपके घर के नजदीक भी चर्च होती है, ऐसे ही है। मगर चर्च क्या है, फलों को लाना क्या है। आप एक ऐसी चर्च को ढूंढते हैं जो चर्च एक विजन लेके चलती है, जिसमें एक विजन है, उस चर्च का एक उद्देश्य है। और फिर आप उस चर्च के साथ जुड़ते हैं, और जब आप उस चर्च के साथ जुड़ते हैं, आप उस चर्च के मेंबर नहीं बनते, आप एक विजन के मेंबर बनते हैं। आप उस विजन के साथ जुड़ते हैं और उस चर्च के साथ जुड़ते हैं, और धीरे 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 उस विजन के लिए आप काम करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं, ओके ये चर्च एक विजन लेके चल रहा है, मैं इस विजन में जुड़ूंगा, इस विजन में कार्य करूंगा। और धीरे 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 जो चर्च का विजन होता है, जो चर्च का उद्देश्य होता है, वो धीरे 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 आपका पर्सनल उद्देश्य बन जाता है। हालेलुया। और आप उस उद्देश्य के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे आप उस उद्देश्य के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, आप धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आप प्रार्थना में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप फास्टिंग में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और धीरे 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 आपका वो पर्सनल विजन बन जाता है, और आप पार्ट बन जाते हैं उस विजन का, और आपकी ब्लेसिंग उसमें छिपी होती है। उस विजन को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आप कार्य करते हैं, आपकी ब्लेसिंग भी उसी में छिपी होती है। बहुत सारे लोग लास्ट वीक स्ट्रीट्स पे थे, लास्ट वेडनेसडे को, वो रूहों को बचा रहे थे, वो इवेंजलिज्म कर रहे थे। इवेंजलिज्म करना क्या है? फलों को लाना, ये फलों को लाना है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च के विजन के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस के द्वारा चर्च को ब्लेस करते हैं, उस विजन में बो रहे हैं, माइटी रीति के साथ बो रहे हैं, बड़े बीजों को बो रहे हैं। ये क्या है? ये फलों को लाना है। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग एज अ प्रेयर वॉरियर्स, उन्होंने अपनी लाइफ को प्रेयर के लिए दे दिया है कि मैं चर्च के लिए प्रेयर करूंगा, मैं विजन के लिए प्रेयर करूंगा, मैं रिवाइवल के लिए प्रेयर करूंगा। ये क्या है? ये फलों को लाना है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को, अपने आप को फास्टिंग मशीन बना लिया है, वो फास्टिंग पे फास्टिंग पे फास्टिंग कर रहे हैं। ये क्या है? ये फलों को लाना है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप फलों को लेके आए। But there are other Christians, एक फ्रूट वाले क्रिश्चियंस हैं जिनकी लाइफ में फल है, और एक है लीफी क्रिश्चियंस, लीफी बिलीवर्स, जिनकी लाइफ में फल तो कोई नहीं है मगर पत्ते बहुत हैं, बहुत सारे पत्ते। ये ऐसे बिलीवर्स हैं, इन्होंने ना तो खुद कुछ करना होता है ना दूसरे को कुछ करने देना है। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे, एक तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, कोई भी एक उसको फोन चाहिए, एक माइक चाहिए, वो उधर बैठ जाता है और दूसरों की टांगे खींचनी स्टार्ट कर देता है। किसी से गलती पता नहीं होती भी है या नहीं होती, माइक लेके बैठ गए उधर पॉडकास्ट करने,
इसने उस गीत में ये बोल दिया, हमें इस वर्ड पे आपत्ति है। देखा ना पिछले दिनों में वो ये वर्शिपर ने कैसे ये बोल दिया, और ये लीफी क्रिश्चियंस आ गए। कोई पता नहीं ये बंदा कितनी प्रेयर कर रहा है, कितनी फास्टिंग कर रहा है, परमेश्वर के राज्य में कितना बो रहा है ये। जब मैंने टेस्टमनी सुनी उस बंदे की, उस वर्शिपर की, उसकी फैमिली ने इतना परसिक्यूशन सहा परमेश्वर के राज्य के लिए। उसके डैड ने साइकिल्स पे जा जाके प्रचार किया, जॉब्स छोड़ दी, साइकिल पे जा रहे हैं। किसी ने स्कूटर गिफ्ट किया, स्कूटर पे आ रहे हैं और इतनी दूर जाकर प्रचार कर रहे हैं। और किसी ने, वो बता रहे थे कि खड्डा खोद दिया उधर उस गांव वालों ने कि इसको प्रचार नहीं करने देंगे, और उसके ऊपर पराली डाल दी। और जब वो स्कूटर लेके आ रहे, खड्डे में गिर गया स्कूटर और सारी पसलियां टूट गई उनकी। और कितनी देर बेड पे रहे, सारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है। और इधर लीफी क्रिश्चियन बैठ गए माइक लेके पॉडकास्ट करने। आजकल पॉडकास्ट करने वाले बने हुए, खुद कुछ नहीं करना, कुछ नहीं परमेश्वर के लिए करना, बैठ गए हमें इस पे आपत्ति है, ये बंदा माफी मांगे। और एक बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, खुद की लाइफ में कोई फल नहीं, और पॉडकास्ट क्या हो रहा है, ये पास्टर ने अपनी मिनिस्ट्री का नाम अपने नाम पे रख लिया। इस पे आपत्ति है। उसको ये नहीं पता कि उसकी चर्च में लाखों लोग हैं, 100 से ऊपर ब्रांचेस हैं। हालेलुया। खुद कुछ नहीं किया, खुद कुछ नहीं किया। उसे कोई पता नहीं कि बंदा 8 घंटे जाकर प्रार्थना कर रहा है, कहां कहां जाकर एवेंजलिज्म कर रहा है, 100 से ऊपर ब्रांचेस, लाखों लाख उसने रूहें बचा दी है, और बंदा कोई पॉडकास्ट पे आता है। आज क्या आप सोचते हैं इसके बारे में कि अपने नाम पर मिनिस्ट्री का नाम रखना सही है? भाई उसका फल देख ले पहले, उसका फल देख पहले, उसने क्या अचीव किया है और क्या सैक्रिफाइस दिए उसने। आप 1% खुद उतना सैक्रिफाइस नहीं दिया होता और आ जाते हैं माइक उठाकर। इस पे आपत्ति। लीफी क्रिश्चियंस, कोई फल नहीं है लाइफ में, दूसरों की टांगे खींच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी टांगे खींच रहे हैं, लीफी क्रिश्चियंस। और प्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं मैं कर्स करता हूं इस ट्री को, आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे परमेश्वर ने क्या कहा। मार्क चैप्टर 11। जीसस कहकर चले गए उसको, ट्री को। प्रभु ने क्या कहा? कहते क्योंकि, शुरू से मैं पढ़ देता हूं। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। और बाद में नेक्स्ट डे जीसस आए। वर्स 20 से पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 11 वर्स 20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। सभी कहें हालेलुया। जिन पर अकेले पत्ते होते हैं और फल नहीं होता, कई बार परमेश्वर का श्राप उन पे आ जाता है। जब अकेले पत्ते होते हैं, फेक रिलीजन, जब खुद की लाइफ में कोई फल नहीं है और जिनकी लाइफ में फल है उनकी टांगे खींच रहे हैं, कोई काम नहीं करने देना। और जब अगर कोई गिर गया, 1 मिनट से पहले खड़े हो गए माइक लेके, हाहाकार मचा दी। अन्य जातियों ने तो मचानी है, बिलीवर्स खड़े हो गए
पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो परमेश्वर का काम है, हम परमेश्वर को करने देंगे। हम कोई नहीं है कि किसी का न्याय करें। जो कुछ करेगा वो उसको भर देगा। परमेश्वर किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अगर परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा तो उसको कैसे छोड़ देंगे? हालेलुया। जो पुलपट पे खड़े होके, परमेश्वर की पुलपट पे खड़े होके कोई गलत काम करेगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं उसको। मगर लीफी क्रिश्चियंस का काम नहीं है ये, हमारा काम नहीं है ये कि हम किसी को जज करें। वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है फलों को लेके आना। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, उसके फलों को लेके आना। जब परमेश्वर को फल नहीं दिखता तब परमेश्वर कहते हैं कि आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। मेक श्योर करें कि हमारी लाइफ में कभी परमेश्वर ऐसा ना कहे कि आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। हालेलुया। मेक श्योर हमारी लाइफ में फल हो। फल कब होता है हमारी लाइफ में? कैसे पता चलता है कि हमारी लाइफ में फल है? जब हमारा कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर है, वो धीरे 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 बदलना स्टार्ट होता है। आज बपतिस्मा लिया, वचन को पढ़ना स्टार्ट किया, प्रार्थना को करना स्टार्ट किया, पाप को छोड़ दिया। अब धीरे 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 वचन को सीख रहे हैं, विजन के साथ जुड़े हैं, जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर के जो दास हैं उनकी अधीनगी में चल रहे हैं। एक एक अपना कदम सोच समझ के रख रहे हैं। धीरे 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 हमारी लाइफ चेंज हो रही है और हमारा कैरेक्टर जीसस की तरह हो रहा है। और जब लोग हमें देख रहे हैं, धीरे 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 हमारे कैरेक्टर में से उन्हें जीसस नजर आने लगे। जब हमसे कोई मिलता है, हम उससे अपनी बातें कम करते हैं, हम जीसस की बात ज्यादा करते हैं। आपको पता है विलियम सीमोर के बारे में कितने जानते हैं? अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, मैंने आपको बताया कई बार। कितने लोग जानते हैं? पता है किसी को? अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, जाके सर्च करना है। अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल एक ऐसा रिवाइवल हुआ है जो वेल्श रिवाइवल के बाद में स्टार्ट हुआ अमेरिका में। वो अजूजा स्ट्रीट एक थी, वहां चर्च किसी ने स्टार्ट की। वो अफ्रीकन पास्टर थे जिसका नाम था विलियम सीमोर। और वो परमेश्वर की हजूरी में इतना बढ़ गए, इतना ज्यादा वो प्रार्थना में रहते थे, इतना ज्यादा उन्होंने कैरेक्टर अपना जीसस की तरह बना लिया था। वो जब पुलपट पर आते थे, उनके मुख में से किरणें निकला करती थी। और जब उनको लेके आते थे पुलपट पे, उनके फेस पे वो एक बॉक्स डालते होते थे, क्योंकि लोग पुलपट पर देख नहीं पाते थे। इतनी ग्लोरी उनके फेस पे होती थी और बॉक्स डाल के रखना पड़ता था उनको। और उस टाइम की न्यूज में आता था अमेरिका में, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और जब लोग वहां से गुजरते थे, लोगों को आग का खंबा चर्च के ऊपर दिखता था और लोगों को एक बादल दिखता था और चर्च के बच्चे उस बादल में खेला करते थे। वो ऐसा रिवाइवल था, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल उसको बोलते थे। उस पास्टर ने अपने आप को, अपनी लाइफ में ऐसे फल ले आया था वो पास्टर, कि जब लोग उसके मुख को देखते थे तो उनको उसका मुख नहीं दिखता था, उसको जीसस का मुख दिखता था। जीसस कहते ना, लॉर्ड लेट योर फेस शाइन अपॉन माय फेस। आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर होने दे कि आपका मुख मेरे मुख पर चमके। और जब परमेश्वर का मुख आपके मुख पर चमकता है तो फिर जब आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपको नहीं देखते मगर आप में से लोगों को जीसस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात,
जब लोग आपसे मिलते हैं, उनको एक अजीब प्रेम, आप में से उनको एक अजीब तरह का प्रेम फील होता है, एक लव उनको शो होता है, और उस लव के द्वारा वो छुए जाते हैं। दैट इज लव ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, वो एक आपको पता है जो पाइप होता है, होस पाइप, अगर पीछे से वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, एक टैप के साथ कनेक्टेड है, जब पीछे से प्रेशर से पानी उसमें से आता है, वो आगे से निकलता है, उसमें खड़ा नहीं होता। जब आप अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप जीसस के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जीसस का लव आप में आता है, तो फिर आप उस लव को होल्ड नहीं कर पाते। वो लव आप में से फ्लो होता है, और जब आप में से फ्लो होता है, तो जो कोई भी आपके कांटेक्ट में आता है, आप में से वो लव निकल के उसमें फ्लो होता है। ये एक निशानी होती है कि आप में फल है। लोग छुए जाते हैं आपके लव से। जब कोई आपसे इवन फोन पे बात कर रहा है, वो एक अजीब पीस को फील करना स्टार्ट कर देता है, उसकी लाइफ में एक पीस फील होनी स्टार्ट हो जाती है, परमेश्वर का आत्मा उसे छूना स्टार्ट कर देता है। आप उससे नॉर्मल बात करते हैं और अगले बंदे के आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लव ऑफ गॉड, फल, यह आत्मा का फल होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप देखते हैं परमेश्वर का लव आप शेयर करते हैं लोगों के साथ। आपने किसी विधवा को देखा, आपने किसी अनाथ को देखा, आपने किसी ऑर्फन को देखा, आपने किसी पुअर को देखा, जिसको कोई नीडी बंदा है, जिसको जरूरत है, आप उसकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास थोड़ा होता है, उस थोड़े में से भी आप शेयर करते हैं। आपको पता है अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो कैसे आप ब्लेस हो सकते हैं? वेरी सिंपल। पहले आप ब्लेस होते हैं जब आप अपनी चर्च को ब्लेस करते हैं। आप अपने दशमांश बीजते हैं चर्च में, उस विजन में आप बोते हैं, आप ब्लेस होते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आती है जब आप एक जीवित चर्च में बोते हैं। उसके बाद जब आप अपने माता पिता की लाइफ में बोते हैं, पेरेंट्स की लाइफ में, अगर आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, आप अपने फादर और मदर की लाइफ में आप बोएं, आप ब्लेस हो जाएंगे। तीसरा, जब आप किसी विडो को या ऑर्फन को देखते हैं या किसी गरीब को देखते हैं, आप उसकी लाइफ में बोते हैं, आप ब्लेस होते हैं। चौथा, जब आपकी कम्युनिटी आपसे ब्लेस होती है, आप कम्युनिटी को ब्लेस करते हैं, आपके आसपास के लोगों को ब्लेस करते हैं, तब आप ब्लेस होते हैं। बड़ी टेस्टिमनीज लेने का यह तरीका है। परमेश्वर के लव को शेयर करना दूसरे लोगों के साथ, यह फलों की निशानी होती है। यह नहीं कि चर्च गए, चर्च से आ गए, एक दिन परमेश्वर के लिए, 6 दिन डेविल के लिए। नो नो नो, दैट इज अ लीफी क्रिश्चियन। परमेश्वर कहते हैं फलों को लेके आए। हालेलुया। प्रेयर में, फास्टिंग में, सोल सेविंग, एवेंजलिज्म, ये हर बिलीवर की लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। एवेंजलिज्म ये नहीं है कि आपने वीक में 2 घंटे निकाले, स्पेशली आप फ्लायर लेके गए और आपने वहां एवेंजलिज्म किया, 20, 25, 100 लोगों को आपने फ्लायर। दैट इज नॉट एवेंजलिज्म। एवेंजलिज्म वो होता है, आपकी लाइफस्टाइल एवेंजलिज्म होना चाहिए। जो कोई बंदा आपके कांटेक्ट में आया, डजंट मैटर, आप बस स्टॉप पे बस की वेट कर रहे हैं, आपके साथ जो बंदा खड़ा है, आपके माइंड में यही चल रहा है कि मैंने कैसे इसको जीसस के बारे में बताना है, मैंने इसकी रूह को बचाना है। आप काम पर हो, आपके माइंड में यही चल रहा है कि मैं कैसे इस बंदे को
जो मेरे साथ काम करता है, मैंने इसकी रूह को बचाना है, मैंने इसको नाश नहीं होने देना। दैट इज एवेंजलिज्म। आपकी लाइफ एक एवेंजलिज्म होनी चाहिए और आपकी लाइफ से दिखना चाहिए, आपके फलों से पहले दिखना चाहिए, आपके मुंह खोलने से पहले आपके लाइफस्टाइल से पता लगना चाहिए, यू आर द फॉलोअर ऑफ जीसस। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं योर एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। योर एक्शंस, जो आप एक्शन करते हैं, जो लाइफ आप जीते हैं, दैट स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। कि आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहा है, आप अपने मम डैड को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने को वर्कर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप गरीबों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप जो नीडी है उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप ऑर्फन्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्या आपकी लाइफ से जीसस का प्रेम दिख रहा है? क्या आपके मुख पर परमेश्वर का मुख चमक रहा है? क्या आपको जब चोरी करने का मौका मिला आपने कर ली? आपको पता है हमने लास्ट 2 वीक पहले हमने एक यूनिट ऑर्डर की थी और वो यूनिट थी मेरे ख्याल से कुछ नियरली 200 पाउंड्स की वो थी, हमने अमेज़न से ऑर्डर की और वो हमें मे बी विद इन 2 डेज डिलीवर हो गई। और जब मैंने अमेज़न पे दोबारा देखा तो वो एक और लेके आ रहे हैं डिलीवर करने के लिए, एक और यूनिट आ रही है हमारे घर पे। उन्हें थोड़ी कुछ गलती लग गई उसमें, तो वो यूनिट हम ले सकते थे 200 पाउंड की, इजी था हमारे लिए और हमें जरूरत भी थी एक और। वहां चोरी हो सकती थी, मगर मैंने क्या किया, मैं अमेज़न पे गया, उन्हें मैसेज डाला कि ये ऑलरेडी हमें डिलीवर हो चुकी है। क्या होता, 200 पाउंड की यूनिट हमें मिल जाती, मगर उस 200 पाउंड को लेने के द्वारा एक बड़ी ब्लेसिंग को हम खो देते। और आज जो मैं आपके सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली प्रीच कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे मौका मिला चोरी करने का, मैंने चोरी की। मुझे मौका मिला झूठ बोलने का, मैंने झूठ बोला। मुझे मौका मिला किसी की टांग खींचने का, मैंने खींच ली। मुझे मौका मिला किसी को नीचा दिखाने का, मैंने वो उसको नीचा दिखाया। फल तो ये आपने सोचना है कि आपने कौन से बिलीवर बनना है, पत्तों वाले बिलीवर्स या फल वाले बिलीवर। ये आप पर है। अगर आपको व्यभिचार करने का मौका मिला, आपने करना है या उसको ना करनी है। चुगलियां करने का मौका मिला, वो करनी है या उसको ना करनी है। आपके पास 2 घंटे हैं, आपने मूवी देखनी है या प्रेयर करनी है। आपके पास, आप जॉब पे जा रहे हो, आपके पास आधा घंटा है, आपने वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, या उस टाइम पे आपने गाने सुनने हैं दुनियावी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो फिर परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, कहता उसने कहा कि आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा। और वो जो हरा भरा ट्री था, शाम तक वो क्या हो गया? सूख गया। ये एक बिलीवर्स का हाल होता है। वो एक सॉन्ग है ना, कौन सा वो सॉन्ग है? सॉरी, वो सॉन्ग है, वो अंगूर का बूटा वाला ना, कहता है मसीह। सो उसके बिना एक बिलीवर की जो लाइफ है, जब तक तो वो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो हरा भरा रहता है। मगर जैसे ही परमेश्वर से वो निकला, वो सूख जाता है और उसके बाद में उसका कोई काम नहीं रहता। उसका ना तो टेबल बनता है, ना कुर्सी बनती है, ना उसका घर बनता है, ना उसकी छत बनती है। फिर उसको सुखाया जाता है और आग में डाल दिया जाता है।
ये होता है एक बिलीवर के साथ जब हमारी लाइफ में फल नहीं होते। मगर आपके लिए मैं बिलीव करता हूं कि आप फलों को लेके आएंगे। मैंने कहा मैं बिलीव करता हूं आप फलों को लेके आएंगे। मैंने कहा मैं बिलीव करता हूं फलों को लेके आएंगे प्रभु यीशु के नाम में। और जब फल आपकी लाइफ में होंगे, जब फल आपकी लाइफ में होंगे, आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा आपकी लाइफ में? जो डीमंस आपको डरा रहे हैं फिर वो आपको डराने नहीं पाएंगे। हालेलुया। यह फल की निशानी होगी कि आप उसकी आंख में आंख डाल के देखोगे और कॉन्फिडेंस के साथ देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में फल है। आपको पता है आपकी लाइफ में फल है, और आपको पता है अगर मेरी लाइफ में फल है और वो फल बना हुआ है, अब जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसकी हजूरी में जाऊंगा, मैं परमेश्वर से मांगूंगा और परमेश्वर मुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैंने कहा आप बुलाए गए हो फलों को लाने के लिए, आप नियुक्त किए गए हो, आप चुने गए हो और आप नियुक्त किए गए हो फलों को लाने के लिए। और आज के बाद आप लेके आओगे फलों को। मैं तुम्हारी लाइफ पे डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और शैतान तुम्हारे फलों को आज के बाद चुरा नहीं पाएगा। अपने माइंड को चेंज करो, वो रिलीजियस माइंडसेट खत्म कर दो कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ये भूल जाओ। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करना बंद कर दो। अगर वो ऐसे करते हैं तो हम भी वैसा करेंगे। नो 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 नो, क्रिश्चियनिटी इज टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। आप वैसे नहीं जी सकते जैसे बाकी लोग जीते हैं। आप नहीं जी सकते वैसे। आपको जीना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। डजंट मैटर आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, शैतान कौन से थॉट आपके माइंड में डाल रहा है, डजंट रियली मैटर। आप किस सिचुएशन से निकल रहे हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम फलों को लेके आओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, तो ये दुनिया की अटल सच्चाई है। दैट इज द लास्ट ट्रुथ। और उसके बाद में क्या लिखा है? जब मैं आज की प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, और जो परमेश्वर ने कंफर्म किया कि आज आप एक ऐसी ग्रेस को चर्च में से लेके जाओगे। आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो पहले हो मसीह में, आप पहले हो, आपको चुना है परमेश्वर ने और आपको नियुक्त किया है। और इस वीक परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता है कि आप आज की प्रार्थना सभा से एक ग्रेस को लेके जाओगे, और उस ग्रेस के बाद जब आप घर में जाओगे, आपके घर पे सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट होगी। और आप एक ऐसी ग्रेस को लेके जा रहे हो जिसके बाद आप देखोगे कि आपकी फैमिलीज चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। आपकी फैमिली चेंज होगी, और अब बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली में से बचा लोगे परमेश्वर में। और आज के बाद बहुत सारे लोग आपकी फैमिलीज में परमेश्वर में आएंगे और वो बपतिस्मा लेंगे और वो बचाए जाएंगे। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपकी लाइफ पे, और ये परमेश्वर ने कहा है और ये पूरा होगा। आप अगर आप बिलीव करते हो तो ये आपकी लाइफ में पूरा होगा। ये परमेश्वर ने मुझे कहा है और ये होगा आपकी लाइफ में। और आप गवाही दोगे। आप लिख लो, अगर आपके पास पेन कॉपी है आप लिख लो। आपकी फैमिलीज आज के बाद चेंज होना स्टार्ट होंगी, और बहुत सारे लोग आपकी फैमिलीज में से बपतिस्मा लेंगे। और बहुत सारे लोग जो आपकी फैमिलीज में बिगड़े हुए हैं, वो बिगड़ गए हैं, वो पाप में चले गए हैं, वो वापस आएंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा है। एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे लास्ट वीक्स में दिखाई है,
परमेश्वर ने कहा कि यूके के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं दिन यूके के लिए। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आने वाली है यूके पे, और आप देखेंगे ये होता हुआ, ये होगा। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। विपत्ति तो आएगी मगर परमेश्वर के लोग सेफ रहेंगे। परमेश्वर आपको बचा लेंगे उस विपत्ति में से। दूसरे लोग सफर करेंगे और बड़ी रीति से सफर करेंगे, मगर आप देखेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर बिलीव करने वाले हैं, वो उनकी तरह सफर नहीं करेंगे। परमेश्वर की एक डिफरेंट ग्रेस आज आप देखेंगे। आज जब आप यहां से जाएंगे, एक डिफरेंट ग्रेस आपको फॉलो करेगी। आप एक डिफरेंट पीस को अपनी लाइफ में देखेंगे, और जो लेवल परमेश्वर आपको देने वाले हैं वो अमेजिंग है। आज के बाद चेंज होने वाला है। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। परमेश्वर ने कहा, कहते जो मुझ में बिलीव करता है वो बहुत बड़ा प्रतिफल पाएगा, और ये आपके लिए है। आपको पता प्रतिफल क्या होता है? एक फल होता है और एक प्रतिफल होता है। फल होता है नॉर्मल रिजल्ट्स, मगर प्रतिफल क्या है? प्रतिफल है कि आपकी हेल्थ अच्छी थी मगर शैतान ने चुरा ली, आप बीमारी में चले गए। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा था मगर शैतान ने चुरा लिया, आप फाइनेंस में स्ट्रगल करने लग गए। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था मगर शैतान ने चुरा लिया, अब आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपकी फैमिली में बहुत प्यार था मगर शैतान ने चुरा लिया। प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल यह होता है कि जो भी शैतान ने आपकी लाइफ से चुराया है वो तो वापस करेगा, मगर इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। हालेलुया। वो ब्याज के साथ आपको वापस करेगा, और बहुत सारे लोग आज के बाद वो प्रतिफल को पाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ में, मैंने कहा आपकी लाइफ में मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप प्रतिफल को पाने वाले हैं। मैंने कहा तुम प्रतिफल को पाओगे और माइटी रीति से पाने जा रहे हो। वॉक अ राइचियस वॉक। पवित्रताई में आज चलना स्टार्ट कर दें। अपनी लाइफ को 100% समर्पित कर दें परमेश्वर के लिए। 100% भूल जाएं। आज के बाद अपने माइंडसेट को ऐसा बना लें कि परमेश्वर मैं फलों को लेके आऊंगा। डजंट मैटर मेरी लाइफ में क्या हो, मेरे रिश्तेदार क्या सोचें, मेरी फैमिली क्या सोचे, आज के बाद आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद एक मिशन लेके चलो कि मैंने अपनी फैमिली को बचाना है। और परमेश्वर ने कहा जो आज ये मिशन को लेके जाएंगे, डेफिनेटली आप अपनी फैमिलीज में इसको देखोगे। आप देखोगे लोगों को आते हुए परमेश्वर में, बपतिस्मे। जो आपको लगता है ना कि मेरी फैमिली में ये बंदा कभी बपतिस्मा नहीं ले सकता, अब मैं आपको, आप सच में परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूं, आप उनको बपतिस्मा लेते देखने वाले हैं। वो बपतिस्मा लेंगे, मगर आपने अपनी लाइफ से उनको दिखाना है, अपने फलों को दिखाना है। आपने एक राइचियस वॉक चल के दिखानी है। अपने मुंह पर कंट्रोल रखना है। कोई भी नेगेटिव वर्ड तुम्हारे मुंह से ना निकले। कभी कोई गाली, कभी कोई कर्स, कभी कोई लड़ाई का वर्ड आपके मुंह से ना निकले। आपकी लाइफ से कभी ऐसा कोई काम ना हो जिससे परमेश्वर की निंदा हो। जिससे क्या हो? परमेश्वर की निंदा हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ से परमेश्वर की निंदा होती है, अगर लोग कहते हैं कि ये देखो ये क्रिश्चियन, ये बिलीवर अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और ये करता है,
ये इस गलत काम में है, ये चोरी में है, ये डकैती में है, ये गालियां देता है, ये करता है, ये लड़ाई झगड़े करता है, ये नशे करता है, अगर आपकी लाइफ से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है तो ट्रस्ट मी, आप कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। डजंट मैटर, जितने मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, ले हैंड करा लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं होगा। मगर जिस दिन तुम्हारी लाइफ से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर परमेश्वर के नाम के कारण आपकी भी ग्लोरी स्टार्ट हो जाएगी, आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप आगे जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ओ मैंने कहा जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो ग्लोरियस होने वाला है। मेक श्योर कभी आपकी लाइफ से परमेश्वर के नाम की निंदा ना होने पाए। अपनी लाइफ का आज ये मिशन बना लो कि मेरी लाइफ से मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की हमेशा ग्लोरी हो। जब आपको लोग देखें, आप कहें कि हां, इसका परमेश्वर सच्चा है, ये वाकई जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। सभी परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आज से कुछ साल पहले जब मैं एक इंग्लिश चर्च में जाया करता था, तो वहां एक प्रीचर आए थे। जब उन्होंने प्रीच किया तो उन्होंने उसके बाद में एक बात कही। कहते, अगर तुम में से कोई है जिसने अभी तक अपनी लाइफ जीसस को नहीं दी, तो आज तुम्हारे पास टाइम है। अपने गुनाहों से रिपेंट करके आप अपनी लाइफ जीसस को दे सकते हो। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि अपनी लाइफ, मैं क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ और शुरू से चर्च जाता रहा, मगर मुझे ये नहीं बताया किसी ने कि मैंने अपनी लाइफ जीसस को देनी है। मुझे उस दिन पता चला कि मैं अपनी लाइफ जीसस को दे सकता हूं। और उस दिन मैंने डिसीजन बनाया कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ जीसस को दूंगा, और मेरी लाइफ मेरी नहीं होगी, आज के बाद मेरी लाइफ जीसस की लाइफ होगी। हालेलुया। तो उस दिन मैंने अपनी लाइफ जीसस को दी। आप में से कई लोग हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ जीसस को दी हो, मगर उसके बाद आप पाप में गिर गए हो, आपसे गलती हो गई, शैतान ने आपको भरमा लिया, या आपने कभी अपनी लाइफ जीसस को नहीं दी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई है जो आज अपनी लाइफ जीसस को देना चाहता है, तो मैं चाहता हूं आप दे सकते हो अपनी लाइफ। अगर दोबारा आप अपने पापों से रिपेंट करके दोबारा अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहते हो जीसस को, तो आप कर सकते हो।